स्वस्ति पंथामनुचरे सूर्या चंद्रमसा विवाह पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे मही मान्या मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, वेद मंत्र में जो एक ब्रह्म शब्द आया पांचवा, उस पर बहुत लंबी चर्चा करने के बाद में उसके जो दो अर्थ हैं, ईश्वर और वेद, उन पर पिछले दिनों चर्चा हो चुकी है। आज जो तीसरा अर्थ है उसका ज्ञान, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, साधारण सी बात है, आप सभी श्रोताओं से मेरा प्रश्न, जो सुन रहे हैं, कि भाई आप सुख चाहते हो या दुख? मेरे विचार से सभी श्रोताओं का एक ही उत्तर होगा, आचार्य जी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। तो हे पवित्र आत्माओं, वो सुख मिलेगा कैसे? विचार कीजिए। क्योंकि जब तक कब, क्यों, कैसे, इस पर विचार नहीं होता, चिंतन नहीं होता, तब तक मक्खन नहीं निकलता, अभिप्राय तत्व निकलकर नहीं आता। अब इस प्रश्न के उत्तर में कि दुख कैसे दूर हो, तभी तो सुख मिलेगा। दुख के कारण पर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि दुख का कारण क्या है। क्योंकि पवित्र आत्मा, यदि दुख का कारण हमें पता लग जाए, तो फिर हमें कभी दुख नहीं होगा। उस कारण से दूर रहें, आ ही नहीं सकता दुख। दुख और सुख हमारे अंदर की वस्तुएं हैं, तत्व हैं, पदार्थ हैं। ये किसी दुकान पर नहीं मिलते हैं। आप बताएं कि क्या आपने कोई ऐसी दुकान देखी है जिस पर लिखा हुआ हो कि यहां पर दुख मिलता है, यहां पर सुख मिलता है? कहीं नहीं देखा। अर्थात ये दुख सुख हमारे अंदर की सत्ता है, हमारे अंदर से आते हैं। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि दुख का मूल कारण क्या है, उस पर हमें विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इस बारे में महर्षि पतंजलि योग दर्शन में बहुत सुंदर बात कहते हैं। शायद उनसे प्रश्न किया होगा किसी शिष्य ने कि महाराज, दुख का क्या कारण है? बहुत सूत्र रूप में उत्तर देते हैं, क्योंकि हमारे ऋषियों ने गागर में सागर भर रखा है, और चाहते भी तो हम सूक्ष्म ही हैं। आजकल कोई 1-2 महीने दवाई खाना नहीं चाहता, चाहे इंजेक्शन कितना ही हार्ड हो, एक इंजेक्शन लग जाए, दुख दूर हो जाए, बुखार दूर हो जाए, खांसी दुखार दूर, सब इसी बात में रहते हैं। तो शायद ऋषियों ने भी इसीलिए सूत्र रूप में ही अपनी बात कही। बहुत सुंदर बात कही। ऋषि कहते हैं, दुख का कारण बताते हैं, तस्य हेतु अविद्या। आगे आंसर, दुख का कारण आंसर आ गया इसका।
अर्थात हे दुनिया के लोगों, अविद्या ही दुख का कारण है। आप अविद्या से बच जाइए, दुख कभी नहीं आएगा। अविद्या ही दुख का कारण है। देखिए, दुख में छिपे हुए सत्य को देखो। सत्य क्या है, दुख क्यों हो रहा है, उस पर विचार करो। और जब हम विचार करेंगे तो महर्षि पतंजलि के योग दर्शन की बात पर विश्वास होगा कि तस्य हेतु अविद्या, अविद्या ही दुख का कारण है। सांख्य दर्शन के ऋषि महर्षि कपिल से शायद पूछा होगा कि महाराज सुख का क्या कारण है। महर्षि कपिल बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। कहते हैं, ज्ञानात् मुक्ति बंधो विपर्यात। ज्ञानात् मुक्ति बंधो विपर्यात, अर्थात हे दुनिया के लोगों, ज्ञान से मुक्ति और उसके उल्टे से दुख मिलता है। अर्थात यदि दोनों ऋषियों की बात पर चिंतन करें तो अविद्या और ज्ञान से दुख मिलता है और विद्या और ज्ञान से सुख और आनंद मिलता है। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि किसी पीर पैगंबर पर चद्दर चढ़ाना अविद्या है या विद्या है, अज्ञान है या ज्ञान है? उत्तर होगा अविद्या है, अज्ञान है। यदि ऐसा करते हैं तो आप दुख को न्योता दे रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं ऋषियों की बात कह रहा हूं, मेरा अपना कुछ नहीं है। और यदि मैं आपसे प्रश्न करूं, किसी जाड़े से ठिठुरते हुए व्यक्ति को चद्दर उड़ाना अविद्या या अज्ञान है या विद्या या ज्ञान है? उत्तर होगा वो विद्या और ज्ञान है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सुख का आमंत्रण दे रहे हैं। एक बार मुझे बड़ा कष्ट हुआ, एक घटना बता रहा हूं आपको। पोरबंदर में मेरी वेद कथा चल रही थी, आज से 10-12 वर्ष पहली बातें हैं। जैसे ही मेरी वेद कथा समाप्त हुई तो एक सज्जन दूसरे सज्जन से कह रहे थे कि आज आपका भोजन हमारे यहां है, क्योंकि हमारे यहां तुलसा जी की शादी है। वो बात मेरे कानों में पड़ी। मैंने उस समय उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके हृदय पर ठेस पहुंचती। अगले दिन जैसे ही मेरी वेद कथा प्रारंभ हुई, मैं अपनी बातों में उस बात को ले आया। मैं उनसे कहा कि भाई, आजकल मैंने पहले उस बात को सुना नहीं था, मैंने पहली बार पोरबंदर में ही सुना था कि तुलसा जी की शादी किससे होती है? एक पत्थर से होती है, शालिग्राम बोलते हैं उसे। अब विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, उस शालिग्राम की अलग जाति हो गई, तुलसा की अलग जाति हो गई। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि भाई, भैंस से आदमी की शादी करानी है, तो आप इसे अविद्या कहेंगे या विद्या कहेंगे? आप अविद्या कहेंगे, क्योंकि मनुष्य की शादी तो मनुष्यों में होती है भाई, मनुष्य जाति में। भैंस से कैसे हो जाए? तो आप विचार कीजिए, मनुष्य की शादी मनुष्य में हो, और यह व्यवस्था केवल मानव प्राणी में है।
इससे अलग नहीं है। तो तुलसा की शादी शालिग्राम से करना अविद्या है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं, बात लंबी हो जाएगी, प्रसंग छूट जाएगा, कि ऐसे अविद्या करने वाले फलते हैं, फूलते हैं और कहते हैं हम तो इसी से फल फूल रहे हैं, और बाद में ऐसे धड़ाम से गिरते हैं कि बेहद नीचे आ जाते हैं। इसलिए दुनिया के लोगों, तस्य हेतु अविद्या, अविद्या दुख का कारण है, इस अविद्या से बचिए। और यदि आपके पास ज्ञान है तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, जीवन में आनंद आएगा। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, 5 लीटर का एक डिब्बा देकर और 200 का नोट देकर कि बेटा इस डब्बे में 3 चीज ले आ। पिताजी क्या? दूध, दही और मक्खन। बेटा पिता के आदेश को मानकर चल दिया। दुखी हो रहा है कि पिताजी ने डब्बा 1 दिया है, रुपए 200 दे दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 चीज डिब्बे में कैसे आएंगी? दूध भी आ जाए और दही भी आ जाए और मट्ठा भी आ जाए, मक्खन भी आ जाए, 3 चीज कैसे आ जाएंगी? बहुत दुखी। आगे उसे गुरु मिल जाते हैं। गुरु ने पूछा, बेटा कैसे दुखी हो रहा है? गुरुजी, पिताजी ने 200 रुपए दे दिए, एक डिब्बा दे दिया और कहा है कि इसमें जो है दूध, दही और मक्खन ले आ। अब गुरुजी, इस अकेले डिब्बा में दूध भी, दही भी और मक्खन कैसे आ जाएंगे? बहुत दुखी है बेचारा। गुरुजी बोले, इसमें पनीर भी आ जाएगा, मावा भी आ जाएगा इसी। शिष्य बोला, गुरुजी माफ करो, मैं तो 3 चीज से दुखी था, 2 और तुमने अब घुसा दिए इसमें, मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। गुरुजी बोले, बेटे अरे 200 रुपए का दूध ले आ और उस दूध में से ही मक्खन भी, पनीर भी, मावा भी, सब कुछ बन जाएगा। बेटा खुश हो गया, सुखी हो गया। आप समझ गए होंगे कि पहले वो अविद्या और ज्ञानग्रस्त था, दुखी था, और गुरुजी ने उसे ज्ञान और विद्या से युक्त कर दिया, वो खुश हो गया। इतने फायदे होते हैं विद्या और ज्ञान के। एक परिवार में 3 बेटे और पिता। पिताजी ने अपने बेटों को 100-100 रुपए दिए और कहा कि कल सुबह 500-500 गज की कोठियां थी तीनों बेटों की अलग अलग, अपनी कोठियों को इन रुपयों में भर दीजिए, 100-100 रुपए में। तीनों बेटे चिंतन करने लगे, विचार करने लगे। एक ने तो तुरंत सोच लिया कि नगर निगम की 20 गाड़ी बाहर जाती हैं कूड़ा डालने के लिए, नगर निगम के किसी सुपरवाइजर से बात कर लेंगे, सारे कूड़े को घर में भरवा देंगे, घर भर जाएगा और 100 के 100 रुपए पिताजी को लौटा देंगे। पिताजी बड़े खुश होंगे कि वो तो फ्री में डाल ही देंगे। पिताजी बड़े खुश होंगे, तो बहुत बुद्धिमान है भाई, पैसे में बचा लिए। उसने वही किया, 100 के 100 रुपए बचे रहे और घर भर दिया। दूसरा बेटा बड़ा दुखी, वो निर्णय नहीं ले पाया, उसने कुछ नहीं किया, 100 के 100 रुपए नहीं रखे रहे। तीसरा बेटा 100 रुपए में से 10 रुपए की मोमबत्ती ले आया। शाम का समय हुआ, पिताजी गए पहले बेटे के पास। घर के पास पहुंचते हैं, बदबू से रुका ही नहीं गया, बुरा हाल। बेटा बोले, पिताजी सुनो सुनो, 100 रुपए लेते जाओ। तीसरी बेटे के पास जाते हैं पिताजी, तो तीसरे बेटे के पास क्या देखते हैं कि हर कमरे में एक एक मोमबत्ती जल रही है और प्रकाश हो रहा है। उसने प्रकाश से भर दिया, 90 रुपए लौटा दिए। आप समझ गए होंगे कि पहले 2 अविद्या और अज्ञान से युक्त थे, कुछ नहीं कर पाए जीवन में, और तीसरा विद्या और ज्ञान से युक्त था, वो सब कुछ कर पाया। एक परिवार में 60 साल का एक व्यक्ति, 60 साल के लगभग उसकी पत्नी, 30 साल का उनका एक बेटा। एक सन्यासी आए, खूब सेवा उन्होंने की। सेवा करने के बाद में
सन्यासी बोलता, कोई वरदान मांगिए, आपने मेरी बहुत सेवा की है, और एक एक वरदान तीनों मांग लीजिए। वरदान के समय सबसे पहला नंबर माता का आया। माता ने कहा कि महाराज, यदि मुझे आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे 18 साल की युवती बना दीजिए। महाराज जी बोले, तथास्तु। 60 साल की बुढ़िया 18 साल की युवती बन गई। नंबर उस व्यक्ति का आया, 60 साल वाले का, आप भी वरदान मांगिए। वह व्यक्ति बोला, महाराज, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो जो 18 साल की युवती मेरी पत्नी से गधी बना दीजिए। महाराज जी ने कहा, तथास्तु। गधी बन गई। नंबर आया बेटे का कि महाराज, आप यदि मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरी माता जैसे शुरू में थी ना, वैसी ही कर दीजिए, 60 साल की। महाराज ने कहा, तथास्तु। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, पवित्र आत्मा ने क्या मिला? यानी मौका आया भी और जैसे थे वैसे ही रह गए। क्यों रह गए? कि उनमें अविद्या का प्रभाव था, अज्ञान का प्रभाव था। यदि ज्ञान का और विद्या का प्रभाव होता तो उनकी ऐसी स्थिति नहीं होती। तो पवित्र आत्माओं, तस्य हेतु अविद्या, विद्या ही दुख का कारण है, और ज्ञानात् मुक्ति बंधो विपर्यात्, और सुख का कारण ज्ञान है। तो इसे अपने जीवन में अपनाइए। यहाँ पर मैंने ब्रह्म का जो तीसरा अर्थ ज्ञान है उस पर चर्चा की। अब आपके अंदर ये कुछ उत्सुकता और आ रही होगी। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप ज्ञानवान और विद्यावान बनना चाहते हैं तो सब श्रोता यही कहेंगे कि हाँ जी, बनना चाहते हैं। कोई अविद्या और ज्ञान में रहना नहीं चाहता। तो विद्या और ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आगे अगले एपिसोड में उस पर चर्चा होगी। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति।